अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि सारे ठीक होंगे। तो आज जैसे मैंने आपको बताया था कि आज हमने डिस्कस करना है अपने कि हम पहले 3 मंथ्स में यानी कि जनवरी, फरवरी और मार्च के अंदर कैसे तैयारी करेंगे, कितने घंटे पढ़ेंगे और उन आवर्स को कैसे जो है ना वो यूटिलाइज़ करेंगे। मैं चाहता हूँ कि वीडियो शॉर्ट रहे, इसलिए मैं विदाउट डिलेइंग टाइम जो है वो बात शुरू करता हूँ। अच्छा, पहली बात ये कि अभी स्टार्ट ऑफ सेशन है, अर्ली प्रेप सेशन भी शुरू हो रहे हैं। तो अभी आप लोग ने ना 6 आवर्स पढ़ना है, ठीक है जी। अगर आप 6 आवर्स स्टेट अवे नहीं कर सकते तो 4 आवर्स से शुरू कर लें और उसके बाद 6 आवर्स तक जो है ना वो आपने चले जाने, लेकिन इन 3 मंथ्स में आपने 6 आवर्स पढ़ना है। अगर कोई ये कहता है कि यार मैं 2 महीने पढ़ने के बाद जो है वो लेट से मेरा दिल कर रहा है कि नहीं मुझे अभी कमी फील हो रही है, मैं 8 घंटे पढ़ सकता हूँ, तो ठीक है आप 8 आवर्स कर लें, लेकिन मिनिमम आपने 6 आवर्स कोशिश करनी है कि 6 आवर्स तक आपने जो है वो पढ़ना है। अच्छा, पढ़ना कैसे, कुछ बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ, तो उसके साथ स्टार्ट करते हैं। अच्छा, पहली बात ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कभी भी आपने स्टडीज़ को सेकंड प्रायोरिटी पे नहीं रखना, यानी कि सेकंड प्रायोरिटी का मतलब ये है कि वो आपका सेकंड टास्क ऑफ द डे ना हो। सुबह उठना है, नाश्ता करना है, फ्रेश होने के बाद और उसके बाद जो पहला काम करना है ना वो अपने 6 आवर्स देने हैं अपने स्टडीज़ को। ये ना हो कि मैं पहले 2 घंटे कोई और काम कर लूँ उसके बाद मैं जो है स्टडी स्टार्ट करूँगा, नहीं, पहला काम जो है ना वो स्टडीज़ हो। स्टार्ट कैसे करना है, लेट से स्टार्ट करते हैं कि मंडे आपका है, ठीक है। आप उठे, आपने नाश्ता किया, आप रिलैक्स हो गए, आपने कहा मैंने स्टडी करनी है, आपकी मर्ज़ी है। आप चल फिर के पढ़ते हैं, आप स्टडी टेबल पे पढ़ते हैं, वहाँ पे अपनी जगह बनाएं, वहाँ बैठ जाएं। बायो पहले 2 दिन, देन 2 दिन केमिस्ट्री, 2 दिन फिजिक्स, इस रूटीन से जो है वो चलेंगे। करना क्या है कि आपने जो है ना वो बायो की बुक खोली है, फॉर एग्जाम्पल ये मैंने बुक उठाई हुई है। तो आपने क्या करना है कि आपने फर्स्ट चैप्टर खोलना है, यानी कि जो भी सिलेबस के अंदर आपका चैप्टर होगा, चूँकि आप सिलेबस में नहीं है तो मैं तो ये एडवाइस करूँगा कि पूरी पूरी बुक्स को स्टडी करें, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने पहले चैप्टर लेना है, लेट से मैं कहता हूँ कि ये होम्योस्टेसिस का जो है वो आपके पास चैप्टर जो है वो आ जाता है, ठीक हो गया। आपने क्या करना है कि इसको वर्ड टू वर्ड रीड करना है और पहले एक चैप्टर ख़त्म करना है। लेट से कि आप पहले दिन स्टार्ट करते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं और 6 घंटे में आप सिर्फ ये एक चैप्टर कर पाते हैं, कोई इशू नहीं है, आपके पास बहुत टाइम है। पहले आपने पूरी बुक्स को कवर करना है, वर्ड टू वर्ड करना है। और वर्ड टू वर्ड करने में भी ये है कि आपने कोई चीज़ छोड़नी नहीं है, किसी चीज़ को माइनर नहीं समझना। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप पहली लाइन ही पढ़ें तो ईच ऑर्गेनिज्म of a species has assumed in its evolutionary history a setup of internal environment at various levels of organization suitable to surrounding है और its external environment, ठीक हो गया। अब ये लाइन है ना, इस लाइन में बेसिकली आपको पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि यार इसमें तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो एमसीक्यू में आ सकती है, लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एमसीक्यू बनाऊँ तो वो ये सवाल पूछ सकता है कि व्हाट हैज़ एन ऑर्गेनिज्म एक्वायर्ड एट वेरियस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं ड्यूरिंग इट्स और वेरियस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक हो गया। तो वो आपको क्या होगा, इंटरनल एनवायरनमेंट। तो कोई लाइन माइनर नहीं होती, ठीक है ना, हर एक लाइन को वर्ड टू वर्ड आपने याद करना है। यानी कि मैं कहना चाहता हूँ कि जब आप एग्ज़ाम देने जाएं तो आपकी तैयारी ऐसे होनी चाहिए कि आपको वर्ड टू वर्ड पूरी बुक की एक टू एक लाइन जो है ना वो आनी चाहिए, इज़ आर एम वाज वर सब कुछ उसके अंदर आपको जो है ना वो आना चाहिए, ठीक हो गया। और फिर दूसरे लेवल पे मैं अभी आपको जब वंस यू कंप्लीट योर ऑल सिलेबस, उसके बाद जब मैं अगली वीडियो में आपको फुल डिटेल सिलेबस बताऊंगा, रिवीजन पैटर्न, जिसमें मुझे तो लोग पूछ भी रहे थे कि हम 4 दफ़ा तो बुक रिवाइज करके गए थे फिर भी मार्क्स नहीं है, वो क्यों होता है उसकी वजह भी बताऊंगा। वहाँ पे आपने थोड़ा थोड़ा स्टडी करना होता है। इसका मतलब ये होता है कि आपने हर एक लाइन को ना सिर्फ आपको याद होना चाहिए, हर एक लाइन को दूसरी लाइन से इंडिविजुअली भी सेपरेट करना आपको जो है ना वो आना चाहिए। उसकी मैं आपको बताऊंगा एग्जाम्पल। तो बेसिकली या फिर इन 3 महीनों में आपने बेसिकली पहले यही करना है कि आपने सुबह उठ के आपने पहले मंडे वाले दिन फर्स्ट ईयर की बायो का पहला चैप्टर उठाना है, आपने उसको करना है। लेट से आपको लगता है कि भाई लेट से एंजाइम एक बहुत छोटा चैप्टर, आपको लगता है कि यार ये तो मैं 2 घंटे के अंदर ही रिपीट कर लूँगा या 1 घंटे के अंदर मैं पक्का कर लूँगा इसको, या ये मुझे पहले ही आता है, तो आपने क्या करना है कि उसके साथ 2 चैप्टर कर लेने, ठीक है। वरना आपने एट अ डे एक चैप्टर लेना है, 2 चैप्टर आप तीन चैप्टर कवर कर सकते हैं, वो आपने कवर करने हैं। कोशिश ये करनी है कि आपने 4 to 4.5 आवर्स जो है वो एक मेजर सब्जेक्ट को देने हैं डेली। पहले दिन फर्स्ट ईयर की बायो, सेकंड ईयर की बायो, देन तीसरे दिन जो है वो यानी कि वेडनेसडे को आप करेंगे फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री का पहले एक दो चैप्टर, देन सेकंड ईयर की केमिस्ट्री अगले दिन, देन फर्स्ट ईयर फिजिक्स एंड सेकंड ईयर। फिर आपको पता है कि फिजिक्स के चैप्टर तो बहुत छोटे होते हैं, तो वो हो सकता है आप आधी आधी बुक्स जो हैं वो आप एक ही दिन में निकाल सकते हैं, वो कोई इशू नहीं होता।
अच्छा, इसमें आपने ये नहीं करना कि यार मेरा टाइम ज़्यादा लग रहा है, मुझे तो 6 घंटे में मैं तो एक ही चैप्टर होता है, नहीं। इट्स ओके अगर आपका 6 घंटे में एक चैप्टर हो रहा है, इट्स ओके, आपको याद हो रहा है। इस तरह करके आपने सबसे पहले पूरी पूरी बुक ख़त्म करनी है, कोशिश करनी है कि इन 2 1 महीने में ख़त्म हो जाए, और उसके बाद आप तीसरे महीने में रिवीजन की तरफ चले जाओ। तो बाकी आपका 1.5 से 2 घंटा बचेगा ना, फिर उसके अंदर आपने क्या करना है, वो आपका टाइम होगा इंग्लिश का। ठीक हो गया। अच्छा, उस पर जाने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि आपने लाइन टू लाइन पढ़ना है, सबसे पहले रीड देना है। अब आपकी मर्जी है, आपको लिख के याद होता है आप लिख के याद करें, किसी वर्ड को किसी लाइन को माइनर नहीं रखना, ठीक है जी। आपने एक वर्ड टू वर्ड पढ़ना है, हर चीज़ को पढ़ना है, उसको अच्छी तरीके से याद करना है, रिलेट करना है। ठीक हो गया, ये आपने कर लिया, ठीक है। अच्छा, अब ये तो होगी आपकी एक बुक, ठीक है। इस एक बुक के साथ आपने क्या करना है कि ये जब आप कर लेंगे, लेट से आप एक चैप्टर ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट टाइम यानी कि आप लेट से एक बुक ख़त्म हो जाएगी ना जब आपकी एक दफ़ा, फिर आपने क्या करना है कि इसके साथ आपने फेडरल की बुक्स पढ़नी है, ठीक है ना। तो लेट से मैं आपको बताऊं कि अब 12 चैप्टर हैं बायोलॉजी के, ठीक है जी। तो मैं आपको ये कहता हूँ कि बहुत सारे चैप्टर ऐसे होंगे जो आप दिन में दो दो तीन तीन भी कर लेंगे, कोई ऐसा चैप्टर होगा जो एक होगा। तो लेट से कि आप पहले महीने के अंदर जो है ना वो बायो वगैरह की बुक ख़त्म कर लेते हैं, दूसरे महीने में जब आप शुरू करेंगे ना, उन्हीं बुक्स का आपने क्या करना है, फेडरल की बुक्स की रीडिंग करनी है, ठीक है। फेडरल की बुक्स की रीडिंग करनी है, जो पॉइंट्स यहाँ से डिफरेंट हैं, जो वहाँ पे पढ़े हुए हैं यहाँ पे नहीं हैं, उनको लिख लेना है इसी बुक के ऊपर। कभी भी अलहदा नोट्स ना बनाया करें, वो नहीं पढ़े जाते बंदे से, इतनी चीज़ें हो जाती है, बंदा कहता है इधर से पढ़ो, नहीं। जो आपका टॉपिक है ना, उसके टॉपिक के ऊपर कहीं ना कहीं जगह बनी हुई होती है, कहीं ग्राफ्स बने हुए होते हैं, उसकी एक जगह होती है, लाइंस के ऊपर जगह होती है, वहाँ पर छोटा छोटा करके ना उस बाइट को लिख लें। और फिर जब भी उसके बाद रिवीजन करेंगे ना, उन चीज़ों को ऐसे ही समझना है कि वो बुक की लाइंस ही थी, उनको भी आपने वैसे ही याद करना है जैसा कि आपने नॉर्मल याद करना। तो ये है आपका पहले 2 से 3 महीने का मेन सब्जेक्ट्स का जो है ना वो काम है। अभी आपने एमसीक्यूज़ वगैरह की तरफ नहीं जाना, याद रखिएगा। जितने भी पास पेपर्स हैं, जितने भी एमसीक्यूज़ हैं, प्रैक्टिस है, वो आपने तभी करना है जब आपका कोर्स एक दफ़ा इतने अच्छे तरीके से पूरा हो गया हो कि आपको लगे कि यस, अगर मुझे कोई एमसीक्यू देता है तो मैंने एक दफ़ा पूरी किताब में से कोई चीज़ छोड़ी नहीं है, सब कुछ पढ़ी हुई है और मुझे याद है। अब मैंने देखना है कि उसमें से मुझे कितनी याद हो गई है, किन किन चीज़ों की जो है वो कमी है, और वो भी बताऊँगा कि वो भी कैसे होता है, ठीक है जी। सो लेट्स नाउ मूव टू इंग्लिश। इंग्लिश में आपने क्या करना है, पहले 3 महीने की बात कर रहा हूँ अभी। आपने, अगर आपके पास नहीं है, आप पीडीएफ में ले सकते हैं, या ये आपके पास आप देख रहे हैं कि सलमान वहीद की केमिकल ग्रामर की किताब है। इसके अंदर जो एमडी कैट का सिलेबस था, वी ज़फ़र नेशनल एमडी कैट का, वो सारा इसी से अकॉर्डिंग इसके अंदर जो है ना वो आपके पास कम्प्लीटली पड़ा। आपने करना क्या है, आपने अगेन इस बुक को ओपन करना है, ठीक है जी। लेट्स से अगर मैं बात करूँ इसके, जैसे ही मैं इसको ओपन करता हूँ तो इसमें जो पहली चीज़ ही आपको आती है, एक सेकंड में ओपन कर दूँ, ठीक। तो जब पहली ही चीज़ आपको यहाँ पे मिलती है, वो आपको मिलती है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है। या मैं एक पेज आगे आ गया हूँ, तो मेरा ख्याल से ये जो है वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अलावा भी इससे पहले आपको जो है वो पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस जो है वो आपको मिल जाएंगे इसके अंदर। आपने करना क्या है कि अगर आप देखें इसके अंदर, लेट मी मेक इट अ लिटिल मोर विजिबल। अगर आप इसको यहाँ पे देखें तो ये बहुत सारे आप ऊपर से नीचे देख सकते हैं, ये रूल्स आए होते हैं। अगर आप यहीं पर देखें तो यहाँ पर एक रूल दिया हुआ भी है। अगर आप पॉइंट नंबर जो है वो 9 को देखें, नॉट ओनली बट आल्सो वाला, तो इस साल ये वाला क्वेश्चन आया भी था कि उसके आगे जो है वो अक्सर बच्चे कंफ्यूज थे कि हम प्लूरल फॉर्म लगाएंगे या सिंगुलर लगाएंगे वर्ब की, तो रूल्स यहीं से आया हुआ है। ये सारे रूल्स पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में इसने आपको 26 रूल्स जो हैं वो दिए हुए हैं। इनको आपने पढ़ना है, पहले समझना है कि वो क्या कह रहा है। फर्स्ट सब्जेक्ट और सब्जेक्ट इस तरह होगा तो ये वाला रूल लगेगा, ये वाला होगा और ये तरह होगा। और इसमें भी फिर आपको डिफ्रेंशिएट करना चाहिए। आपने इसको याद करने के लिए जो है ना वो थोड़ा सा क्या काम करना है कि आपने इसके ऊपर डिफ्रेंशिएशन मेथड लगाना है, ठीक है। कैसे? फर्स्ट सब्जेक्ट सेकंड सब्जेक्ट, बात आ गई ना। फर्स्ट सब्जेक्ट एंड सेकंड सब्जेक्ट के लेट से कि वहाँ पे 10 रूल्स दिए हुए हैं, तो आपने उनको बाकी चीज़ों से अलहदा कर लेना है कि अच्छा फर्स्ट सब्जेक्ट सेकंड सब्जेक्ट एंड आएगा तो ये रूल होगा, फर्स्ट सब्जेक्ट सेकंड सब्जेक्ट के दरमियान में बट आएगा तो ये रूल होगा, फर्स्ट सब्जेक्ट सेकंड सब्जेक्ट दरमियान में और आएगा तो ये वाला रूल हो जाएगा, फर्स्ट सब्जेक्ट और सेकंड सब्जेक्ट के दरमियान में ये वाले वर्ड्स आएंगे तो मैं ये वाला रूल लगाऊंगा, और ये वाले वर्ड्स आएंगे तो ये वाला रूल लगाऊंगा। वो एक आपका कंप्लीट सेट हो जाएगा।
इस तरह आपने जो है ना वो एक चीज़ को यानी कि एक टॉपिक को, लेट्स से सब्जेक्ट वर्क एग्रीमेंट है, ये एक दिन में आपने करना है ये, ठीक है जी। इसके सारे रूल्स पढ़ लेने, इसका मतलब ये नहीं है कि सारे रूल्स आपको एक ही दिन में याद हो जाएंगे, कभी भी नहीं होता है। एटलीस्ट 5 से 6 दफ़ा बार बार पढ़ेंगे तब जाके वो जहन नशीन होते हैं। अच्छा, ये कर लिया आपने। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने लर्नर्स इंग्लिश या कोई भी ऐसी इंग्लिश की बुक जहाँ पे आपको एमसीक्यूज़ वगैरह मिल सकते हैं, वहाँ से आपने एक एक्सरसाइज उठानी है और आपने जो है ना वो इंग्लिश के वो एमसीक्यूज़ देख लेने, चाहे वो फिल इन द ब्लैंक्स टाइप में हो, वो जहाँ पे भी आपको रूल अप्लाई करने को मिले जिसके जवाब दिए हों, लर्नर्स इंग्लिश में एक्सरसाइजेज होती हैं, वहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने जनरली, लेट्स से ये इंग्लिश की बुक है ना, ठीक है, टेक्स्ट बुक है। अब इसमें आप क्या करोगे, इस इंग्लिश की टेक्स्ट बुक के अंदर, कि आप सिर्फ इन लाइंस को रीड करोगे। फॉर एग्जाम्पल, द रॉक मेटल कूल्ड इन द मेडोज विंड्स, इट्स लिड गेव अ बल्जिंग पॉप। ठीक है, अब इस तरह आप लाइंस पढ़ रहे हो ना, तो लेट से आपने सब्जेक्ट वर्क एग्रीमेंट पढ़ा है, तो आपने उन लाइंस पे अप्लाई करना है। आप जब भी पढ़ोगे लर्नर ये आपको केमिकल ग्रामर में से, तो आपको वहाँ पे पता चल जाएगा कि उन्होंने साथ जो है ना वो एग्जांपल्स दी हुई हैं कि अच्छा ये वाला रूल अप्लाई हो रहा है तो इसकी ये वाली एग्जांपल। वही लाइन जब आप इन बुक्स में रीड करोगे ना और उनको अंडरलाइन करोगे, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि अच्छा ये एप्लीकेशन होती है हमारी बुक्स में, ये वाली लाइन आई हुई है, और वहाँ पे आइडेंटिफाई करने की कोशिश करनी है। फॉर एग्जांपल, कोई भी ऐसा इसमें से कंफ्यूजिंग क्वेश्चन ऐसा आ जाता है जो आपको लगता है कि यार अगर एग्जाम में आ जाता, ठीक है, तो मैं तो इसके अपने कॉन्सेप्ट के मुताबिक ये वाली ऑप्शन लगा के आता, ठीक है। तो अब आपने समझ लेना है कि अच्छा ये वाली ऑप्शन मैं लगा के आता मेरी मेरी सोच समझ के मुताबिक, लेकिन यहाँ पे ऐसा कौन सा रूल अप्लाई हुआ है जिसकी वजह से ये वाली ऑप्शन किताब में दी हुई है, तो आपने वो खुद आइडेंटिफाई करने की कोशिश करना है कि ये वाला रूल होगा। इस तरह जब आप इस तरह की 2-3 बुक्स को पूरा कवर कर लोगे ना रीडिंग के जरिए, विद दिस सेंस कि अच्छा ये वाला रूल अप्लाई हो रहा था, और उसके बाद आप साथ लर्नर्स की एक्सरसाइज भी करते रहोगे और बार बार इन रूल्स को पढ़ते रहोगे, तो तब जाके जब आपका मेरे ख्याल से मार्च अप्रैल शुरू होगा, जब अभी एक्चुअल एग्जाम सेशन आपको शुरू हो रहा होगा ना, ऑलरेडी आपकी इंग्लिश के ऊपर कमांड होगी, ठीक है जी। तो ये काम जो है ना वो आपकी इसी तरह इंग्लिश की ग्रामर पक्की होती है। मुझे इंग्लिश की ग्रामर का जो पोर्शन होता है, इंग्लिश के जो क्वेश्चन थे, वो मैं 5 मिनट के अंदर या 4-4.5 मिनट के अंदर कवर कर लेता हूँ, ठीक है। तो वो उसकी वजह यही थी कि मैंने इसको इतनी मतलब इसी तरीके से इसको स्टडी किया हुआ था कि फिर ग्रामर की रूल्स की समझ आने लग जाती है कि अच्छा ये वाले वर्ड्स की वर्ड ये वाला दिया हुआ है ना, तो जाहिर बात है ये वाला रूल लगेगा, कुछ और सोचना ही नहीं है आपने, वो काम जो है ना वो कर देना। अच्छा, इसके साथ वोकेबलरी जो है आपकी, आपने कोशिश करनी है कि पहले याद करने के लिए 10 वर्ड्स अ डे आप रोज़ जाएंगे, वोकेबलरी को कभी भी नहीं छोड़ना, ठीक है ना। वोकेबलरी साथ साथ 10 वर्ड्स आप डे करें अगर, तो आपके 10 तकरीबन आपके जो है ना 20 दिनों में आपके 200 वर्ड्स ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद जब आपकी याद हो जाएं तो फिर आपने डेली के 50 वर्ड्स रिवाइज करने हैं, एक भी सिनोनिम नहीं छोड़ना, ठीक है। वो अंडरलाइन किया करें, उसको सर्कल कर लिया करें कि ये वाला मेरा सिनोनिम है, ये वाला मुझे इसमें से भूलता है, ये आ गया तो मैं क्या करूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, ठीक है। तो ये 6 आवर्स आपने इसी तरह यूटिलाइज करने हैं इन 3 मंथ्स के अंदर, इंशाल्लाह ताला आपको होल्ड हो जाएगा। और जब ये हो जाएगा तो फिर मैं आपको नेक्स्ट मंथ की जो प्रिपरेशन की नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आगे जाकर आपने प्रेशर हैंडल कैसे करना है। उन चीज़ों को होता है, लोग कहते हैं कि यार एक चीज़ तो हमारे कोर्स में ही नहीं है, ठीक है, वो भी एमसीक्यूज पढ़े हैं यूएचएस के पास पेपर्स में, उसका हम क्या करें। पहली बात तो ये दफ़ा है ही टोटल सिलेबस, आउट ऑफ कोर्स वाली तो बात ही खत्म होगी। दूसरी बात ये कि वो आपको प्रेशर हैंडल करने का तरीका बताता है। मैं आपको बताऊंगा कि आपने पेपर्स कैसे सॉल्व करने हैं, किस तरीके से करने हैं, कहाँ बैठ के करने हैं, कितने टाइम में करने हैं, उसका फ़ायदा का। दूसरी बात ये, वैसे आपने बहुत कुछ पढ़ा हुआ होगा, आपको लगा होगा कि मेरी किताब तो मुझे आती है, जब वहाँ क्वेश्चन में 4 ऑप्शन आएंगी ना, कभी कभी ऐसा होगा कि 2 ऑप्शन दोनों की दोनों ठीक होंगी, लेकिन आपने उसमें से बेस्ट चूज करनी होगी, तो वहाँ से आपको समझ आएगी कि अच्छा यार ये दोनों ऑप्शंस थी, जब भी एग्जाम में ये दोनों ऑप्शंस दे देना तो मैंने इस वाली को प्रेफर करना है, ठीक है। इस तरह की बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो किताब आप पढ़ जाते हो, लेकिन आपकी किताब में वो कॉन्सेप्ट आपको फिर भी समझ नहीं आता। वो जब पेपर सॉल्व कर लेते हो तो फिर आपको समझ आता है कि अच्छा ये वाला क्वेश्चन भी तो बन सकता था इसमें। वो चीज़ें उससे कवर होंगी, लेकिन वो जाएंगी नेक्स्ट वीडियो में। आई होप अपनी वीडियो को जो है आपको अच्छी लगी होगी। मैंने कोशिश की है मैं हर तरीके से ये एक्सप्लेन करूँ इस चीज़ को,
कोई और बात हो, कोई चीज़ पूछनी हो तो कमेंट्स में मुझसे बिल्कुल पूछिएगा। और दुआ में याद रखिएगा, प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। और क्योंकि मेरी मेहनत का मुझे इसी से फल मिल जाता है। और मुझे बताइएगा कोई भी क्वेश्चन हो तो डू आस्क मी। और अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।